हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ के बारे में ये बात करेंगे। मैं ना अभी उसके व्लॉग्स देख रही थी, मतलब उसका एक पैटर्न देख रही थी कि उसने किस तरीके से व्लॉग टू व्लॉग अपलोड किया। मतलब इतना कंटेंट, इतना मिल किया है उसने बच्चों को लेकर। जिस दिन से बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चे झूले में गए हैं, उसका भी इसका टाइटल थंबनेल है कि बच्चे झूले में चले गए, बच्चे रूम में आ गए, बच्चे जो है वो बाप के सीने पे लेटे हुए हैं। मतलब हर एक कंटेंट, घर जा रहे हैं, घर में ये एंट्री हुई है। मतलब जितना कंटेंट मिल्क हो सकता है उतना कंटेंट मिल्क किया है और सब कुछ जो है वो उसने बताया, सब कुछ बातें की है। यहाँ पर एक चीज़ जो लोगों को बहुत ज़्यादा मिसिंग लग रही है वो सरोगेसी मदर के बारे में लग रही है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसको उसके बारे में बोलना चाहिए। अब यहाँ पे ना लोग दो चीज़ों में बढ़ गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको सरोगेसी मदर के बारे में कुछ बोलना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना ये है कि उसको नहीं बात करनी चाहिए। या सरोगेसी मदर ने कोई एहसान नहीं किया है, उसने उस चीज़ के पैसे लिए हैं और ये सारी चीज़ें। मैं एक चीज़ नोटिस की है, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लोगों के दिल में ना सरोगेसी मदर को लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। यानी लोगों को लग रहा है कि वो उसका काम था, उसने जॉब किया है वो। मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि एक जो मदरहुड जर्नी होती है, जो एक मदर्स फील करती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है या जो भी सिचुएशंस होती है, वो सब कुछ उसने फील तो किया है ना। और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि उसने कोई पैसे चार्ज किए हैं या क्या रहा है, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हमने ये जजमेंट पास कर दी है कि उसने तो पैसे चार्ज किए, तो वो एक एहसास का भी जो है वो हक नहीं रखती है। मतलब लोग ऐसे कह रहे हैं कि उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। कुछ लोगों की मैं सोच कह रही हूँ, बहुत सारे लोग सरोगेसी मदर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए भी केयर जता रहे हैं। लेकिन एक अगर नोटिस करो तो उसने वो पूरी जर्नी जी है जो एक माँ जीती है। मतलब जब हम एक प्रेग्नेंट होते हैं तो एक प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी जो चेंजेस लेती है, वो सब कुछ उसने नोटिस किया है ना, वो सब कुछ उसने फील किया है। और उसमें भी एक बेबी नहीं, ट्विंस बेबी है, ठीक है। जब ट्विंस बेबी है तो ऑब्वियसली उनका वेट भी ज़्यादा होता है। माशाल्लाह वो बच्चे भी हेल्दी हैं, ऐसा नहीं कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो उसके साथ ऑब्वियसली वो सारी प्रॉब्लम्स उस बंदी ने फेस की है जो एक माँ फेस करती है। अभी उसके बाद उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी रहेगा, उसके लिए जर्नी ये तकलीफ रहेगी, उसका हीलिंग प्रोसीजर सब कुछ सेम है। उसने ऑपरेट करवाया तो उसके स्टिचेस, मतलब हर एक चीज़ वो तकलीफ़ बर्दाश्त की है जो एक औरत माँ बनने वक्त करती है। लेकिन क्योंकि लोगों के दिल में इसके लिए इसलिए एहसास नहीं, क्योंकि इसने तो सरोगेसी, मतलब वो तो सरोगेट मदर है। तो मतलब सरोगेट मदर हो या कुछ भी हो, जर्नी तो सेम ही रही है ना। तो ये जो लोग बिल्कुल ही कमेंट सेक्शन के अंदर एहसास बगैर के हो गए सरोगेसी मदर को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। भाई उसने उतनी ही तकलीफ़ झेली है, उसने उतना ही सब कुछ बर्दाश्त किया जो एक माँ बर्दाश्त करती है। और अभी तो हमें पता भी नहीं है कि उसने कोई पैसे चार्ज किए हैं या क्या है, क्योंकि अगर इंडिया के लॉ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो वहाँ पर तो यही है कि कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। और मतलब जो भी सिर्फ उस 9 महीने का खर्चा होगा सिर्फ वो दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये एहसान है। मतलब अगर कोई इंसान कुछ पैसे चार्ज नहीं कर रहा, अभी तक नहीं पता है कि उसने चार्ज किया नहीं किया, तो वो एक तरीके से एहसान है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि उसको सरोगेसी मदर की केयर दिखानी चाहिए, उसके बारे में उसको जिस तरीके से आप हर एक चीज़ के बारे में इमोशंस होकर बात कर रही हो, इमोशंस दिखाकर अपने, तो आपको एक सरोगेसी मदर के लिए भी एक वीडियो बनानी चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। क्योंकि उसने आपके लिए जो किया है, जो शायद ज़िंदगी में आपका ज़िंदगी भर का ही एहसान है। तो ये कुछ लोगों का मानना है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं भी दिखा रही है तो मैं इस पर भी ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी कि उसने कोई एहसास ना किया होगा, क्योंकि उसको एक तो सरोगेसी मदर पता भी नहीं कि कौन है, क्योंकि वो थोड़ा सा हिडन रही हैं सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें है, लेकिन हो सकता है कि उसने बैक कैमरा बहुत कुछ जो है वो बात की हो या अपने डॉक्टर्स को। लेकिन क्योंकि ये ऑन कैमरा जब इतनी छोटी छोटी सी डिटेल बता रही है कि बच्चे झूले में चले गए, बच्चे ये कर लिया, तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम ये भी बात करो ना, तुम इसके सरोगेसी मदर के बारे में बात करो, तुम उसको भी अप्रिशिएट करो। हम सुनना चाहते हैं कि तुम उसके लिए अच्छी बात करो, तुम उसको अप्रिशिएट करो, तुम उसको दुआएं दो। क्योंकि जो चीज़ें रही हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, जितनी बड़ी कमी तुमने दिखाई थी, और वो कमी जो तुम्हारी पूरी हो रही है, उसका एक इंसान रीज़न रहा है। और उस इंसान ने अगर कोई गर्ज के बगैर तुम्हारे साथ काम किया तो फिर तो डबल बनता है। मतलब अगर उसको कोई पैसों का ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं अगर उसने कोई गिफ्ट्स वगैरह भी दिए हैं, क्योंकि वो जो सारे स्टाफ्स वगैरह को भी गिफ्ट दे रही थी, तो उस पर भी काफ़ी कमेंट्स में देख रही थी कि अगर तुमने कोई गिफ्ट सरोगेसी मदर को भी दिया है तो वो तुमने नहीं दिखाया। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो लॉ की वजह से भी ना दिखाए, क्योंकि आगे चलकर वो कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए या कुछ ऐसे इशूज़ ना हो, तो इस वजह से भी। खैर मैं इधर दोनों को ही डाउट दूंगी, बेनिफिट ऑफ डाउट मैं संभावना को भी यहाँ पे दूंगी कि हो सकता है बैक कैमरा उसने चीज़ें की हों। कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो आपको ऑन कैमरा नहीं दिखानी होती हैं और आप ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते, तो मे बी शायद उसने ऑफ कैमरा किया हो। बट हाँ, जो कमेंट सेक्शन में लोगों की जो सोच है ना, वो मुझे बड़ी अजीब लग रही है। मतलब संभावना का तो चलो उस टाइम पर जब उसने जो हरकत की, जो भी डिलीवरी रूम में, हमने उसको कॉल आउट किया कि एक तो सरोगेसी मदर को लेकर इंसानियत होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो सरोगेट मदर है।
तो इसलिए हमारी इंसानियत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि लोगों को लग रहा था संभावना खुश है, इसलिए वो जो सरोगेसी मदर है वो चाहे उसके साथ जो भी कंडीशन हो रही है, उसका ऑपरेट हो रहा है, वो सब कुछ मतलब साइड में कर दो। मतलब ये किस किस्म की सोच है? माँ तो माँ ही होती है ना भाई, तकलीफ़ तो वो वही झेल रही है जो एक माँ झेलती है। जब उसका डिलीवरी वाले व्लॉग में भी बात की गई है सारी चीज़ें, तो लोगों ने इस चीज़ पर इंसानियत इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो सरोगेट मदर है, कि उसको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, क्योंकि उसने उन सब चीज़ों का पैसा चार्ज किया है। किसी ने अभी नहीं बताया कि उसने पैसा चार्ज किया या नहीं किया। तो ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा था इतने दिनों से, और मुझे इस पर बात करनी ही थी। और आज जब मेरे पास भी 1-2 कमेंट्स इस तरीके के आए थे, तो मैंने कहा चलो जी इस पर बात करते हैं सरोगेसी को लेकर और इन सब सिचुएशंस को लेकर। तो फिलहाल इस व्लॉग के में उसने अच्छा डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। वैसे मैं इस डॉक्टर का कल भी बता चुकी हूँ कि इस डॉक्टर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ है, दूसरे लोग भी करते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है खुद की, तो उसने भी बताया था कि ये डॉक्टर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से जो है वो आपके साथ बात करती है, आपको समझाती है, हर एक चीज़ को गाइड करती है। तो ये डॉक्टर की तारीफ़ पहले भी हुई है और अभी भी हो रही है, जो डॉक्टर संभावना की नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है। देखो व्लॉगर्स को वो थोड़ा ज़्यादा देते हैं, मतलब कोई भी अपने पेशेंट को छोड़ने के लिए ट्रेन तक नहीं जाता, सही है, कोई भी डॉक्टर नहीं जाता। और एक तो सबसे ज़्यादा बात ये हो रही है कि सारे स्टाफ, सारे डॉक्टर जो है एक ही पेशेंट के पीछे क्यों लग गए, बाकी क्या कोई पेशेंट नहीं है क्या? बाकी जो है वो सब कुछ केयर के लिए नहीं है? तो मे बी शायद ये जो व्लॉग्स में 4-5 मिनट के लिए होता है, इससे ज़्यादा का तो नहीं है, 4-5 मिनट के लिए वो दिख रहा है। हाँ, मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि डॉक्टर जो है वो ट्रेन स्टेशन तक पहुँच गई थी उसको छोड़ने के लिए। शायद या तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है या क्या है। और एक तो हमारी जो संभावना दीदी है, वो कहीं ना कुछ ब्लंडर करती रहती है। जैसे उसने बताया, हम बहुत भागे भागे आए थे, आप सबको पता है, और हमारे पास पैकिंग है, हमारे पास सामान नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। आपको अगर नया सूट पहनना है या जो भी सिचुएशन है वो ठीक है, आपकी अपनी है, लेकिन एक इंसान का माइंडसेट सेट होता है कि भाई हमें अब कभी भी जाना पड़ सकता है। चलो हमें नहीं पता था कि आपका ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन आपको तो पता था ना कि आपको डिलीवरी के लिए कहाँ जाना है। तो आपका तो पहले से माइंड सेट होगा कि भाई जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है टाइम भी लगेगा, कुछ दिन का प्रोसीजर है, फिर आपको कुछ दिन रहना भी पड़ेगा हॉस्पिटल में, और आप एक दूसरे शहर जाओगे, तो इंसान पहले से आधी तैयारियां करके रखता है। लेकिन नहीं, उसने बोला कि नहीं। बाकी अच्छा बहुत सारी चीज़ें ये लेकर आई है, खास करके वो जो उसका गुची वाला जो उसका स्काफ है, वो स्काफ क्या, वो स्टॉलर है, और जो उसके हस्बैंड की सारी चीज़ें, वो सब कुछ ये लेकर आई है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें भूल कर आई है, बहुत सारी चीज़ें ये लेकर आई है। लेकिन कपड़ों के मामले में उसने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। चलो जी कोई नहीं, मुझे इस चीज़ पर भी इतना ज़्यादा नहीं लगा कि हाँ हो सकता है कि वो कोई ऐसा कपड़े वगैरह डालना भूल गई हो जो उसको लगा हो कि मैं वापसी में क्या पहन कर आऊँगी, या कोई जो इंडियन वेयर होता है उसको उस तरीके का नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसने उस वक्त नहीं लिया। लेकिन कोई नहीं, अगर आपने मंगवा भी लिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये दिखा रहे हो कि हम बहुत जल्दबाजी में आए, ये हैं वो है, तो ये तो सवाल उठेंगे कि जल्दबाजी में आए तो आपने बहुत सारी चीज़ें तो इंक्लूड की है जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में सबसे बढ़कर जल्दबाजी क्यों? मतलब आपको तो पहले से ही पता था कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, सूरत आना पड़ेगा, तो आप तो आधी पैकिंग तो मतलब चलो जी, अपनी पैकिंग तो 7वें-8वें महीने में ही बंदा शुरू कर देता है। मतलब बच्चों की पैकिंग तो काफ़ी लोग मना भी करते हैं 7वें-8वें महीने में करने को, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो एक बैग जो है वो बन के रख दिया जाता है। तो इसी तरीके से आपको ही पता था कि आपको भी आना है, तो आपका तो बैग बन के होना चाहिए, रेडी होना चाहिए था जब से उसको 9 मंथ स्टार्ट हुआ था उसी दिन से। क्योंकि भाई आप भले बैक कैमरा कर रहे होते, ऑन कैमरा ना करते सब कुछ, लेकिन बैक पर आप अपनी तैयारी फुल ऑन रखते कि कभी भी कोई न्यूज़ आए तो बस आपको फ़ौरन बैग उठाना है और आप ट्रेन से जा रहे हो। अच्छा, ट्रेन से जा रही है तो उसने ये बताया कि ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आप फ़ौरन जो है गाड़ी से निकलोगे, गाड़ी में जाओगे, और उसके बाद आप फ़ौरन वहाँ से उतर कर गाड़ी में जाओगे। अगर आप उधर से भी जाते हो, प्लेन से भी जाते हो, तो वहाँ पर आपको 2 घंटे की वेटिंग है, क्योंकि चेक इन आपको पहले करना पड़ता है, फिर वहाँ से निकलने में टाइम लगता है। तो बिल्कुल, और जो गाड़ी है उसका सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा है। तो उसने बताया कि ट्रेन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हमें लग रहा है, और बहुत जल्दी भी पहुंचा देता है। मतलब 2-2.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे मुंबई, तो वहाँ पर आप पहुंच जाओगे। तो ये सारी चीज़ें उसने अपने वीडियोज़ में बताई है। कुछ चीज़ें जो है मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर वो अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी कि मैं जब भी सूरत आई हूँ, मतलब जहाँ ये जिस जगह पर ये हॉस्पिटल है, मैं यहाँ आई हूँ, तो मैंने ट्रेन से ही सफ़र किया है, और ट्रेन का सफ़र सबसे आसान लगता है, जल्दी जल्दी हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम जिस दिन सुबह में आते थे उसी दिन हम शाम में जाते थे। ज़ाहिर सी बात है, देखो आना तो पड़ा होगा हॉस्पिटल में, हर एक बार किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत सारे आपके लीगल टर्म्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। मतलब एक ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बार में काम हो गया होगा, उसको बहुत बार आना पड़ा होगा। तो बिल्कुल इस चीज़ के लिए है। देखो संभावना की इस जर्नी से मैं कभी डिनाई नहीं करूँगी कि उसने एक बहुत स्ट्रगल जर्नी देखी है अपने बच्चों के मामले में, बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन अभी वो जो अगर स्ट्रगल जर्नी है, तो उस चीज़ को वो जो मिल्क कर रही है कंटेंट को, वो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ठीक है, एक आध कंटेंट हो गया, 2 व्लॉग्स हो गए, उसको दिव्यंका के साथ भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि अगर सबको पता होगा दिव्यंका के घर भी अभी ट्विंस बेबी बॉय हुए हैं, तो
उसको भी मैं देख रही हूँ कि उसको लेकर भी बहुत कंपैरिजन किया जा रहा है कि देखो वो भी तो है ना, वो भी तो नई माँ बनी है, वो तो इस तरीके से नहीं कर रही है, लेकिन तुम तो झूले में जाने तक का भी, हाँ ये जो झूले में जाने का कंटेंट है अब थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन खैर हो सकता है शायद वो बहुत ज़्यादा खुश हो, हम थोड़ा सा ज़्यादा जज कर रहे हो, बट कंटेंट तो है, कंटेंट तो मिल कर रही है वो, लेकिन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो, उसको लग रहा हो कि नहीं वो हर एक चीज़ बनाए, हर एक चीज़ शेयर करे, बट लेकिन खैर ये व्लॉगर्स हैं इसलिए हम उन पर पूरे तरीके से ट्रस्ट भी नहीं कर सकते और पूरे तरीके से हम इनको कुछ उल्टा बोल भी नहीं सकते। सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, सबके अपने अपने सोच होते हैं, जो हमें फ़ील हो रहा है वो मैं आप लोग को सिर्फ बता रही हूँ। बाकी बच्चों के साथ वो जो उसकी एक नई जर्नी है वो अब देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा उसकी उस नई जर्नी में कि वो अब किस तरीके से जर्नी को लेके चलती है, किस तरीके से वो सारी चीज़ों को हैंडल करती है। और आई होप कि ये बच्चे सिर्फ उसने अपने जो है वो मतलब एक होता है ना दुनिया को दिखाने के लिए ना की हूँ, वो बच्चे वो जनरली उसको उतना ही ज़्यादा केयर करे। मैं मानती हूँ माँ की ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती है, लेकिन जिस तरीके से पहले चीज़ें चल रही थी, बोला जा रहा था बार बार, वो चीज़ ना दिखे हमें इसके व्लॉग में। और अच्छा एक और चीज़ इसके व्लॉग में मैंने देखी, नोटिस की है, वो ये नोटिस की है कि उसने थोड़ा सा इस चीज़ पर दिया है कि जो अविनाश की जो गाँव है वहाँ पर बेटे का बहुत ज़्यादा है और बेटे को बहुत माना जाता है। तो आज भी देखो ये हकीकत है, ये हकीकत शायद बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम अभी भी झूठ बोल रहे हैं, नहीं हकीकत है कि कुछ जगहों पर आज भी बेटे को ही सिर्फ माना जा रहा होता है, बेटी को आज भी बोझ समझा जा रहा होता है, बहुत कम जगहों पर हो रहा है लेकिन अभी भी होता है ऐसी जगहों पर। और मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है और आपको इस चीज़ को मतलब गलत बोलना चाहिए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी जगह की बात कर रहे हो तो साथ में आपको इसको आगे ऐड कर देना चाहिए कि ये चीज़ अब नहीं होनी चाहिए और इस चीज़ को अब ऐड होना चाहिए, एंड होना चाहिए कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों औलाद है, दोनों एक बराबर है। मैं ये भी नहीं करती कि आप बेटी को जो है वो एक अलग, मतलब हम अभी इस तरफ जा रहे हैं कि पहले जो बेटे के साथ होता था ना वो हम बेटियों के साथ करें, यानी हम बेटियों को एक अलग दर्जा देने के चक्कर में बेटों को गिराए जा रहे हैं। भाई औलाद दोनों बराबर हैं। जो चीज़ को हमने मतलब इस चीज़ को हमें ख़त्म करने के लिए एक बेटे की जो साख्त है या कह लो कि एक बेटे का जो रहा है ना पावर, उसको ख़त्म करने के लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बेटी को मतलब हम इक्वल करने के बजाय हम ऊपर अब बेटी को दिखा रहे हैं। तो कहीं अगर ये चीज़ भी हो गई तो कल को बेटे को लेकर बड़े सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, लोग बेटे को लेकर सुनेंगे अरे बेटा हुआ है, नहीं भाई औलाद हुई है, चाहे बेटा हो चाहे वो बेटी हो, दोनों ही उतनी मायने रखती है। आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।